मित्रों, अब से कुछ घंटों के बाद या एक दो रोज के बाद ही एक बड़ी डेवलपमेंट गजा वॉर के हवाले से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं घंटों और दिनों का टाइम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अरब मीडिया के अंदर यही चल रहा है। कतर की मीडिया के अंदर और इजिप्ट की मीडिया के अंदर घंटों और दिनों के हवाले से दो मुतजाद खबरें आ रही हैं। एक मुल्क का मीडिया जो लिख रहा है वो कह रहे हैं कि घंटों के अंदर कोई यहाँ पर ब्रेक थ्रू पॉसिबल है, तो दूसरे मुल्क का जो मीडिया है वो कह रहा है कि एक दो दिन इसमें लग सकते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट दोनों मुल्कों का मीडिया कह रहा है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इस हवाले से पॉसिबल है। लेकिन बड़ी खबर इजरायली मीडिया के अंदर आ रही है। इजरायली मीडिया कह रहा है कि घंटे और दिन नहीं, इजरायली मीडिया कह रहा है कि गजा सीज फायर की जो डील है वो ऑलरेडी हो चुकी है और हमास ने जो प्रपोजल गया था सीज फायर का वो एक्सेप्ट कर लिया है ऑलरेडी। इजराइल का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है हार्ट्स, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि हमास एक्सेप्ट्स गजा सीज फायर डील, इजरायली ऑफिशियल्स रिजेक्ट प्रोस्पेक्ट ऑफ वॉर एंडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चक्कर है कि हमास ने कहा है कि हम गजा सीज फायर की डील एक्सेप्ट करते हैं और उधर से इजरायली कह रहे हैं कि जंग खत्म नहीं करेंगे, तो ये क्या चक्कर है। तो इस पे जरा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि असल में मसला यहां पर था कि गजा के सीज फायर के हवाले से अमेरिका का प्रेशर ये था हमास के ऊपर कि आप फर्स्ट फेज के अंदर मुस्तकिल जंगबंदी की, परमानेंट सीज फायर की जो डिमांड है ना, उसको आप थोड़ा सा साइड पे करें फर्स्ट फेज में। लेकिन अमेरिकन ने गारंटी दी हुई है, हमास वालों को गारंटी दी हुई है कि जो तीसरा फेज होगा उसमें ना सिर्फ मुकम्मल जंगबंदी होगी बल्कि ट्रूप्स भी पुल आउट होंगे। यानी जैसे जैसे सीज फायर की एग्रीमेंट आगे बढ़ती चली जाएगी तो इजरायली फौज भी वहां से निकलेगी और सीज फायर का भी, मुस्तकिल सीज फायर का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कुछ इजरायली एनालिस्ट कह रहे हैं कि हमारी तो 95% फौज पहले से ही निकल चुकी है वहां पर और इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो तो 5% ग्राउंड ट्रूप्स है, वो सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, बाकी तो हमारी बहुत सारी फौज वहां से निकली हुई है। लेकिन वो 5% भी जो है उसमें ये एक खतरा जरूर है कि किसी भी वक्त मजीद इजरायली फौजी जो है वो गजा के अंदर दाखिल भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन अमेरिका ने ये एक यकीन दहानी कराई। अब जाहिर सी बात है इसमें अरब पार्टनर्स भी होंगे बीच में, गारंटियर्स, क्योंकि हमास वाले अमेरिका की बातों पे तो बिलीव कर नहीं सकते। तो मुमकिन है कि इसमें कुछ अरब मुल्क गारंटियर्स हों, कुछ दूसरे भी गारंटियर्स हों और उनकी बात पे बिलीव करते हुए हमास ने शायद ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है कि फर्स्ट फेज में, जो कि 40 दिन का होगा गालिबन, सीज फायर रहेगी। इधर से 33 उनके जो हॉस्टेजेस हैं इजराइल की वो छोड़े जाएंगे। तो इस पे शायद हमास एग्री कर चुका है अकॉर्डिंग टू इजरायली मीडिया। हार्ट्स वाले मजीद कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हमास वाज गारंटीड बाय द यूएस फॉर अ फुल इजरायली विथड्रॉल फ्रॉम द गजा स्ट्रिप and that Israeli forces will not continue fighting once the hostages are released. An Israeli official told Haaretz that Israel will under no circumstances agree to end the war as part of a deal and is determined to enter Rafah. अच्छा, जो हमास के अपने ऑफिशियल्स हैं उनको मैं अल जजीरा में देख रहा था, अल जजीरा के अंदर उनका स्टेटमेंट लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सीज फायर के हवाले से फिलहाल मुकम्मल बातचीत तो नहीं हुई लेकिन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जरूर हुई है। अल जजीरा रिपोर्ट करता है कि progress in Cairo truce talks. A Hamas delegation has arrived in Egypt for what appears to be do or die negotiations on a ceasefire, with movement's spokesman Osama Hamdan saying there have been some forward steps. कुछ वहां पर इंप्रूवमेंट हुई है टॉक्स के अंदर, कुछ प्रोग्रेस हुई है और ये डू और डाई टॉक्स हैं जैसे कि इन्होंने लिखा। अगर ये टॉक्स फेल होते हैं तो रफा की इन्वेजन और उसके नतीजे में फिर बहुत ज्यादा वहां पर खून खराबा भी हो सकता है। अमेरिकन ने भी वार्निंग दी हुई है इसराइल को कि ये आपने नहीं करना। नीचे वो लिखते हैं कि अ कतरी डेलीगेशन इज हेडेड टू कायरो एज डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आर स्टेप्ड अप to stop Israel from going ahead with its offensive in Rafah, the last refuge for 1.5 million Palestinians. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें वहां से आ रही हैं कि हार्ड लाइनर जो
नेतन्याहू के इत्तेहादी हैं, उनके प्रेशर के बावजूद खबरें ये आ रही हैं कि रफा की इन्वेजन शायद ना हो। एंथनी ब्लिंकन पिछले दिनों इंटरव्यू दे रहा था, कहीं मेरे ख्याल से कल कहीं किसी जगह पे इंटरव्यू दे रहा था, उसके अंदर उनसे सवाल किया गया कि क्या नेतन्याहू की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं, तो उसमें उन्होंने नेतन्याहू के इत्तेहादियों का जिक्र किया। एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी नेतन्याहू खुद कर रहा है वो उसकी अपनी सोच हो, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर है और हो सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट के जो उसके पार्टनर्स हैं उनके भी फैसले इसके फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रहे हों। अच्छा, सऊदी के हवाले से पिछले दिनों वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स के अंदर ये खबरें चल रही थी कि वो कुछ सॉफ्ट हो रहे हैं, गालिबन इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन होने वाली है उनकी, और इस तरह की खबरें लग रही थी। लेकिन फैसल बिन फरहान जो कि सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज गम्बिया के अंदर वो मौजूद थे ओआईसी के इजलास में, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो बातें देखकर तो यही लग रहा है कि कोई खास तब्दीली नहीं है इस सऊदी के स्टांस में फलस्तीन के हवाले से। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने उनको रिपोर्ट किया है उनकी बातों को, सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर की बातों को, जिसमें वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया रिन्यूज कॉल फॉर सीज फायर इन गजा अमिड इजरायली एग्रेशन। और इसमें वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को कोट करते हुए कहते हैं कि द इशू ऑफ पैलेस्टाइन रिमेन्स अ प्रायोरिटी फॉर द इस्लामिक उम्मा, reflecting the voice of the Islamic community in support of the brotherly people of Palestine to ensure that they access their rights। अब देखें, ये शुरुआती तौर से क्या सऊदी का यही स्टांस नहीं रहा? आज भी तो सऊदी वही बातें कर रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो इतना ज्यादा तूफान सोशल मीडिया के ऊपर लगा हुआ था कि कोई नॉर्मलाइजेशन हो रही है तो पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो वो क्यों था। क्योंकि ऑफिशियली जब ये बात करते हैं सऊदी तो उसके अंदर कोई ज्यादा हमें तब्दीली नजर नहीं आती, उनका प्रिंसिपल स्टांस जो पहले था अब भी वही नजर आता है। मजीद वो फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं सऊदी के सिंस द लॉन्च ऑफ दिस एग्रेशन द किंगडम हैज बीन कोऑपरेटिंग विद ब्रदरली पीपल एंड कंट्रीज to protect the people of Gaza. Israeli aggression remains ongoing and is even being escalated against civilians, hospitals, schools and infrastructure, resulting in thousands upon thousands of victims. The kingdom reiterates its demand for an immediate and permanent ceasefire in Gaza Strip, the provision of safe passages and for the elevation of the ordeal of the Palestinian people. तो सऊदी का जो स्टांस नाजरीन आप देख सकते हैं नजर आ रहा है, वो पहले दिन जो था वही अब भी वही है उनका। तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि सऊदी कोई नॉर्मलाइजेशन करवाना चाहता है वेस्टर्न मीडिया के अंदर खास तौर पर, कभी कभी गालिबन ये फीलर फेंकने के लिए भी इस तरह की खबरें लगा देते हैं वेस्ट के अंदर उनका जो मीडिया है। लेकिन सऊदी ने अगेन एक मरतबा फिर से कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि उनका जो स्टांस है फलस्तीन के हवाले से वो वही है जो कि पहले दिन था, शुरुआती दिन से लेकर जो उनका स्टांस है वही है अब भी। लेकिन नेतन्याहू के लिए नाजरीन मुश्किलातें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर ये डील हो जाती है, जिसके चांसेस काफी रोशन है इस वक्त, काफी उसके जो इम्कानात हैं वो ज्यादा हैं, अगर ये डील हो जाती है तो उसके ऊपर नेतन्याहू के ऊपर उसके जो हार्ड लाइनर इत्तेहादी हैं इतमर बिन गवेर और दीगर, उनका प्रेशर मजीद बढ़ेगा। और नेतन्याहू की गवर्नमेंट अगर टिकी हुई है इस वक्त तक भी, वो भी रफा ऑपरेशन के आसरे पे टिकी हुई है, अगर यहां पर रफा ऑपरेशन पोस्टपोन हो जाता है तो शायद उसकी गवर्नमेंट भी इस सब के दौरान कोलैप्स हो जाए।